नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जय महाकाल क्लासेस में। हम कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 में लीप ईयर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि ऑड डे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ऑड डे कॉन्सेप्ट में से क्या मतलब है, जैसे हमें कितने भी दिन दिए हुए हैं, मान लो 15 डेज़ दिए हुए हैं, है ना, 21 डेज़ दिए हैं, या महीना 28 का होता है, 29, 30, 31, इन सब में क्या ऑड डेज होंगे और ऑड डे हम कैसे निकालते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं। जैसे हमसे पूछा है कि यदि यदि आज आज मान लो ट्यूसडे है, तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा आफ्टर 15 डेज। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हम देखेंगे जिसमें हम रेफरेंस डेट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो उन सबको हम अपने ऑड डे के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो पहले ऑड डे समझते हैं, निकालते कैसे हैं। ऑड डे से मतलब है यहाँ पर अतिरिक्त दिनों से, एक्स्ट्रा डेज से। कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, जैसे हम सबको पता है कि कोई भी सप्ताह है वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का एक वीक होता है ना। तो इन 7 दिन के बाद जो भी दिन बचते हैं वो उन्हें हम एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। तो जितने भी दिन हमें दिए हैं या ईयर्स दिए हैं उनमें हम डिवाइड बाई 7 करके अपने ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 15/7 हमें दिया है, इसमें अगर हमें ऑड डे निकालना है तो जो रिमाइंडर होगा वही हमारा ऑड डे होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा, तो ये ऑड डे हमारा कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर इसमें निकालते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा। यानी कि अगर आज कोई दिन है तो वही 21 दिन बाद वाला दिन होगा, है ना। 28 का कोई महीना है, जैसे फेब हमारी 28 की होती है, तो फरवरी के अंदर हमारे कितने ऑड डे आएंगे, 0 आएंगे। अगर हम बात करें लीप ईयर की फरवरी की बात करें तो उसमें कितने ऑड डे आएंगे, तो इसमें आएगा 1। अगर कोई मंथ 30 दिन का है तो उसमें ऑड डेज कितने आएंगे, उसमें 2 आएंगे। और अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें ऑड डेज कितने आएंगे, 3। जो रिमाइंडर होता है डिवाइड बाई 7 करने के बाद वही हमारा ऑड डे के रूप में आ जाता है। हम बात करें मान लो कि 50 वीक्स में, 50 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे, तो देखो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, 0। क्यों होंगे, कोई भी सप्ताह हो, 50 सप्ते दिए हों, 10 सप्ते दिए हों, 5 सप्ते दिए हों, सब में ऑड डे क्या होंगे, 0 होंगे। देखो सप्ते को इसको दिन में बदलेंगे तो इंटू 7 हो जाएगा, और डिवाइड हमें किससे करना है, 7 से। 7 से ये पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए ऑड डेज हमारे कितने हो जाएंगे, हमेशा यहाँ पे 0 ऑड डेज ही रहेंगे। ठीक है, तो चाहे 1 वीक हो उसमें भी ऑड डे 0, 2 वीक हों तब भी ऑड डे 0, 3 वीक हों तब भी ऑड डे क्या होंगे, 0। तो ऑड डे में हमेशा हमारा संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो जैसे हम बात करें एक नॉर्मल ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर इसमें हम ऑड डे निकालना चाहें तो इसमें कितने ऑड डे होंगे, इसमें 1 ऑड डे होगा, है ना। इसमें डिवाइड करने के बाद हमें पता चलेगा। अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें हम बताएं कितने दिन होते हैं, 366। यहाँ देखो 1 दिन बढ़ गया तो यहाँ पे ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इतना हमें ध्यान रखना है। इसलिए कोई भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही दिन आखिरी भी होता है, दोनों दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। इतना हम अभी फ़िलहाल याद रखेंगे। कुछ सवालों को हम देखते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि लिखा है यदि आज मंडे है तो 9 दिन बाद क्या होगा। 9 दिन बाद, पहले इन 9 दिन में हम ऑड डे निकालते हैं। डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ऑड डे हमें कितना मिलेगा, ऑड डे 2 मिल जाएंगे। आज से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे जो भी ऑड डे आएंगे वो हम ऐड करेंगे। आज से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे जो भी ऑड डे आएंगे उन्हें हम माइनस करेंगे। पीछे जाने पर बिफोर वाले केस में हम माइनस करते हैं और आफ्टर वाले यानी बाद वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं। तो यहाँ देखो कितना आया ऑड डे, 2 आया। तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, +2 कर देंगे मंडे में 2 जोड़ देंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वेडनेसडे बन जाएगा, है ना। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें आफ्टर 15 डेज में कितने ऑड डे होंगे, यहाँ से ऑड डे निकालते हैं तो ऑड डे मिलता है 1। तो यहाँ हम +1 कर देंगे। +1 करने पे हमें क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर 21 डेज, 21 में 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डे क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। और 0 का मतलब क्या, जितने जौन सा दिन है वही दिन रहेगा, यानी मंडे का मंडे ही रहेगा। ठीक है,
अब 30 दिन का हमें दिया है, कोई भी 30 दिन का महीना है, अगर इसमें हम निकालना चाहते हैं तो 30/7 करेंगे, 7 चौको 28, तो कितने ऑड डे बचेंगे? 2। तो यहाँ +2 करने पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें वेडनेसडे ही मिल जाएगा। तो ये हमने देखा कि हमें जब आफ्टर वाले केस में किस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व करते हैं वो हमने देखा है ना। बिफोर को देख लेते हैं। 49 दिन कहा गया है, 49 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 7 से भाग करेंगे, पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ भी हमें 0 ऑड डे मिले। तो 0 ऑड डे का मतलब क्या? सेम डे। सेम डे कौन सा? मंडे, जो आज है। 54 वीक की बात कर रहे हैं, मैंने वीक में हमें बताया था कि हमेशा कितना होगा? 0 ही होगा। तो यहाँ भी ऑड डे कितने आएंगे? मंडे आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या 7 ले लेते हैं, 7वां नंबर का। हमसे कहा है बिफोर 16 डेज हमसे कहा गया है, 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 16 में अगर हम 7 से भाग करें तो ऑड डे हमें यहाँ से कितना मिलेगा? ऑड डे मिलेंगे 2। पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 माइनस करने पड़ेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो मंडे से पहले क्या आएगा? संडे, संडे से पहले सैटरडे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? सैटरडे मिल जाएगा। तो जब भी हम बिफोर की बात करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा। अब हमसे पूछता है, यही सवाल लेते हैं कि इफ़ टुडे इज़ मंडे देन 14th डे ऑफ द सेम मंथ क्या होगा? 14th डे ऑफ द सेम मंथ क्या होगा, है ना, ये हमसे पूछा है। 14 या 15 कर लेते हैं, 15 डे क्या होगा? अब यहाँ हमें समझना होगा, यहाँ से हमसे 15वां दिन पूछ रहा है। यहाँ पर दूसरे वाले हमसे क्या पूछा था? 15 दिन बाद। तो 15 दिन बाद और 15वें दिन में बहुत अंतर है। ठीक है, जब भी 15वां दिन पूछेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर 14 डेज के कॉन्सेप्ट से। तो हम 15 दिन में ऑड डेज नहीं निकालेंगे, हम 14 डेज में ऑड डे निकालेंगे। तो ये 15वां ही दिन पूछ रहा है, तो यहाँ ऑड डे कितना आएगा? 0 आएगा। तो 15वां दिन जो होगा, अगर मंडे है तो 15वां दिन हमारा मंडे ही होगा। ये चीज़ हमें समझनी है। जैसे हमसे 23rd डे पूछ रहा है, 23rd डे 23वां दिन कौन सा होगा? तो 23वें दिन के लिए हम क्या करेंगे? एक कम करके ऑड डे निकालेंगे। 22/7 कितने ऑड डे आए? एक ऑड डे आया, तो हम +1 करेंगे। तो मंडे में एक जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगा? ट्यूसडे मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा दिन होगा? यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है कि आफ्टर बिफोर और सिंपल 15th डे, 23rd डे, 23वां दिन, 15वां दिन कैसे हम निकालेंगे? तो एक कम करके हम ऑड डेज निकालते हैं, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल हम और ले रहे हैं, इसमें लिखा है अगर 21 मार्च को संडे है तो 30 मार्च को क्या होगा? मंथ सेम है, या हम इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 9 में अगर हम ऑड डे निकालें तो ऑड डे हमें कितने मिले? 2 मिले। अब देखो, दिनों में हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना, संडे में 2 दिन हम जोड़ देंगे। तो संडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो मंडे और ट्यूसडे, तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ट्यूसडे बन जाएगा। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो हमसे कहा है कि 15 जनवरी को मंडे है, तो उसी महीने की 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ध्यान समझना इसको हम कैसे करेंगे। तो वही काम करेंगे, यहाँ डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 12। 12 में हम 7 से भाग करें तो कितने ऑड डे मिले? 5 ऑड डे मिले। अब देखो, हम महीने में क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस बार माइनस करेंगे। क्या करेंगे? -5 करेंगे। अब -5 करना, मंडे से पीछे की तरफ जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। -5 की जगह हम +2 भी कर सकते हैं, सेम डे आएगा। मान लो कहीं -4 करना है तो -4 की जगह हम +3 भी कर सकते हैं। -6 करना है तो वहाँ हम +1 भी कर सकते हैं। या कभी हमें +6 करना है तो +6 मतलब 6 दिन आगे जाने से अच्छा क्या होगा? एक दिन हम माइनस कर दें। या +5 है तो क्या कर दें? -2 कर दें, तो सेम आंसर मिलेगा। बस ध्यान रखो, माइनस से प्लस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दोनों का नंबर्स का सम कितना है? 7 हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर पाते हैं। ठीक है, तो -5 की जगह हम लोग क्या करें? यहाँ पे +2 कर देते हैं। और +2 करने पे हमें पता है क्या मिल जाएगा? हमें +2 करने मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे मिल जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वेंसडे आंसर बन जाएगा। रेफरेंस कैलेंडर में हम अब पढ़ेंगे क्या? इसमें हम 4-5 टाइप के सवाल देखेंगे। तो पहला हम टाइप देखते हैं केस 1। केस 1 में हमें क्या पढ़ना है? जब डेट
और मंथ सेम हो और साल बदल जाए बट ईयर क्या हो, डिफरेंट हो, है ना, तब इस केस में हम सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 20 मार्च 2016, या अभी 16 ले लेते हैं या 17 कर लेते हैं फ़िलहाल, फिर मैं 16 वाला केस भी समझा दूंगा। 2017 से लेके 20 मार्च, और यहाँ ले लेते हैं 2000, हम ले लेते हैं 27। मान लो 2017 को मंडे था। अब ये मैं अपने अंदाजे से लिख रहा हूँ, वैसे एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमसे 20 मार्च 2027 का पूछा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखो। तो ये हमारा पहला टाइप है जिसमें हमें डेट सेम दिख रही है, मंथ सेम दिख रहा है, बस ईयर में अंतर है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा था कि कोई भी एक नॉर्मल ईयर होती है तो उसमें ऑड डे कितने होते हैं, ऑड डे की संख्या होती है एक, और एक लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, उसमें ऑड डे होते हैं दो। तो दो को हम लिखेंगे 1+1। क्यों हो जाती है कि फरवरी 29 की इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। कैसे, पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 27 में 17 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 10। तो 10 तो ऑड डे हमें इन सालों के मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रत्येक साल एक ऑड डे देती है। बीच में कुछ लीप ईयर आएंगी, उनकी वजह से एक एक ऑड डे और बढ़ जाएगा, तो वो लीप ईयर हम पहले चेक करेंगे। तो लीप ईयर यहाँ मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैनुअली काउंट करेंगे। तो पहली लीप ईयर कितनी आएगी, 20, और दूसरी लीप ईयर कितनी आएगी, 24। तो यहाँ पे हमें कितनी लीप ईयर दिखाई दी, 2 लीप ईयर दिखाई दी। तो टोटल कितने ऑड डे हो गए, 12 हो गए, है ना। 12, अब फिर से इसमें 7 से भाग करते हैं, है ना, 7 से हमेशा छोटा निकालना है, तो कितना आएगा, 5। अब देखो ईयर्स में हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे की तरफ जाने पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं +5। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, या तो हम +5 कर दें या फिर हम -2 भी कर सकते हैं ना। इसमें हम +5 कर दें या -2 भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो मंडे में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, संडे और सैटरडे। तो इस सवाल का जो आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैटरडे होगा और या शनिवार होगा। देखो एक और मैंने यहाँ पे सवाल लिया है, 30 जून 2031 को अगर सैटरडे है तो 30 जून 2017 को कौन सा दिन था। वही काम यहाँ करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, 14 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, साथ में कुछ लीप ईयर के ऑड डेज भी होंगे। तो लीप ईयर हम काउंट करेंगे मैनुअली। तो 17 के बाद जो पहली लीप ईयर आएगी कौन सी आएगी, 20 के बाद 24 के बाद 28। तो यहाँ बीच में कितनी लीप ईयर हमें दिखाई दी, या हमें 3 लीप ईयर और दिखाई दी। तो टोटल कितने हो गए, 17 हो गए, है ना। टोटल ऑड डे कितने हो गए, 17। अब चाहो तो क्या करो, ये 7 का मल्टीपल है तो इससे तो ऑड डे हमें 0 ही मिलने वाले हैं, तो सीधा हम 3 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑड डे हुए। अब समझने वाली बात यह है कि हम साल में आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो इसमें हमें क्या करना है, 3 माइनस करना पड़ेगा, है ना। 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो तो क्या मिल जाएगा, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे। तो इस सवाल का जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो कौन सा मिलेगा, वेडनेसडे हमें मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हमने किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को किया है। एक सवाल और देखते हैं जिसमें लीप ईयर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सवाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस सवाल को और देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, देखो 25 फरवरी 2004 को संडे था, तो 25 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम वही करना है, इनका डिफरेंस लेंगे, 20 में से 4 जाएंगे तो कितने आएंगे, 16 नॉर्मल ईयर्स आएंगी, मतलब 16 ऑड डे तो आएंगे ही आएंगे। फिर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर से मतलब क्या होता है, लीप ईयर से मतलब होता है 29 फेब आना जरूरी है। ऐसे तो 2004 भी एक लीप ईयर है और 2020 भी एक लीप ईयर है। क्या 29 फरवरी हमारे इसमें इंक्लूड हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम इसको काउंट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे पहली लीप ईयर 2004 ही आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा 29 फेब इंक्लूड हो रहा है। इसके बाद क्या आएगी, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, फिर 20।
अब देखो 8 भी रहेगी, 12 भी रहेगी, 16 भी रहेगी, परंतु 20 को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 25 फ़ैब तक की ही बात कर रहा है, 29 फरवरी इसके बाद आएगी, तो 29 फरवरी यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे लीप ईयर 20 को काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी लीप ईयर हो गई? 1 2 3 4। कितनी लीप ईयर हो गई? 4 लीप ईयर हो गई। अब इनको हमने ऐड किया, कितना आया यहाँ पे? 20। इनमें हम ऑड डे निकालें तो ऑड डे हमें मिले कितने? 6। अब देखो यहाँ पे कैलेंडर में हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो +6 करेंगे। मैंने बताया था +6 से अच्छा क्या है? -1 कर दो। तो -1 करने पे हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? सैटरडे मिल जाएगा, है ना। तो समझ आया होगा कि लीप ईयर को हम किस प्रकार से इंक्लूड करते हैं और किस प्रकार से हम उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि वो कहाँ हम यूज़ कर। एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे। इनका अंतर कितना है बताओ? 92 से 4 तक 12। कितनी लीप ईयर आएंगे? देखो 1992 वैसे तो खुद में लीप ईयर है, लेकिन ये 3 मार्च से आगे की बात कर रहे हैं। 29 फ़ैब पहले ही निकल चुकी है, इसलिए 3 मार्च वाली हम 92 वाली लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आएगी? 96 आएगा। 96 के बाद क्या आएगा? 2000 वाली लीप ईयर आएगी और 04 काउंट करेंगे, क्योंकि 29 फरवरी 3 मार्च से पहले आ चुकी होगी। तो कितनी लीप ईयर हो गई? 3 लीप ईयर हो गई। टोटल कितना हो गया? 15/7। कितने ऑड डे आए? एक ऑड डे मिला। एक को हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो मंडे में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लीप ईयर को मॉनिटर करते हैं। यहाँ मैनुअली निकालेंगे, है ना। और मैनुअली निकालने के बाद देखना है कि 29 फ़ैब बीच में इंक्लूड तो नहीं हो रही है। अगर इंक्लूड हो रही है तो उसको हम काउंट करेंगे, नहीं हो रही है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये केस 1 और टाइप 1 के सवाल आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हम टाइप 2 और टाइप 3 करेंगे, जिसमें हमारा टाइप केस 2 होगा। उसमें हमारा क्या होगा? डेट और मंथ अलग अलग होंगे, पर ईयर क्या होंगे? सेम रखेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम अलग अलग रखेंगे, डिफरेंट, और ये क्या होंगे? सेम होंगे। तीसरा हम क्या करेंगे? जिसमें सारी चीज़ें अलग होंगी, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। ठीक है, इस तरीके के हम सवालों को देखेंगे। और 2 सवाल मैं पहले ही करा चुका हूँ, जिसमें हमने क्या किया था? डेट को अलग रखा था, मंथ और ईयर सेम रखे थे। तो ये टाइप हम पहले ही कर चुके हैं, तो इन पे हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, है ना। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, ख़ासतौर पे रेलवे में एग्ज़ाम काफ़ी सारे आते हैं, और हाल में ही एनटीपीसी का और एएलपी का एग्ज़ाम भी है ना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।